लव स्टोरी। प्यार दिल तोड़ता है लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा की तरह आज भी। आप और ये फेसबुक पर चेक कर रहे हैं ऐड और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज ऐड ये से कुछ कहना चाहता है पर शायद कह नहीं पा रहा है। वाई वाई हाय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये किस बातें में? ऐड कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है यार। ये तो बोलो फिर। ऐड यार मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, पर मुझे लगता है कि अब मैं अपनी रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम अब अपना समय साथ बिता सकते हैं। सिर्फ स्कूल में साथ रहने से क्या होगा? मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं रखना चाहता। ये आई एम सॉरी। ये ने आगे कुछ भी कहे बिना लॉन्ग आउट कर दिया। आपको लीक से ये सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था। वो भी ये से उतना ही प्यार करता था जितना ये उससे। उस पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया और ना ही ये उस रात ठीक से सो पाए। शायद इसलिए ही वाई वाई अगले दिन स्कूल भी नहीं आई। अगले दिन भी ये स्कूल नहीं गई। वो देर तक सोती रही। जब वो फाइनली उठी तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया और ना ही स्कूल गई। उसने अपने किसी भी फ्रेंड के ना तो फोन का जवाब दिया ना ही SMS का। बहुत देर तक वो अपने बेड पे बैठी हुई सामने की दीवार को देखती रही। उसके दिमाग में वो मारे लम्हे घूम रहे थे जो उसने ऐड के साथ बिताए थे। आखिर उसकी कलाई छूट पड़ी और वो बहुत देर तक टूटी रही। नेक्स्ट डे वो स्कूल गई और सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि रोज वो आग के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा करती थी। आग रोज की तरह अपनी पीछे वाली सीट पर ही बैठा था। दिन में कई बार दोनों की निगाहें मिली पर दोनों नजर चुटा रहे थे। दोनों में कोई बात भी नहीं हुई। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। उसे अगले दिन भी और फिर कई दिनों तक यही मिलसिला चलता रहा। ऐड अभी भी ये से प्यार करता था। उसके लिए भी एक एक दिन बिना ये से बात किए गुजरना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक दिन उसने शाम को ये का नंबर डायल किया। जैसे ही ये ने फोन उठाया आपने कहा ये आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पेरेंट्स से कह के वापस तुम्हारे घर के पास कोई कमा ले लूंगा या फिर हॉस्टल में रह लूंगा। आई एम सॉरी, ये प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। ये सुनते ही ये खुशी के माटे रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू टू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। बस उसके अगले ही दिन ऐड ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और अपना सामान लेकर हॉस्टल में रहने के लिए चल दिया। वो इतना खुश था कि जैसे आसमान पे उड़ रहा हो। जिसे मिलने के ख्याल में उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक और कार आई और आपने जैसे ही कार को टर्न करना चाहा, स्पीड की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 1 2 3 पलटियां खाकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। ऐड ने सोचा बस आई एम गोइंग टू डाई और उसकी नजर के सामने लीक का चेहरा तैर गया। जब ऐड की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है। ये उसके सिरहाने बैठी हुई थी। ऐड को होश में आया देखकर लीक के मुंह से निकला आई लव यू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने धीरे से लीक का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। ये कहकर फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जो बात आपको नहीं पता थी कि एक्सीडेंट में उसकी एक लेग डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया था। अगले दिन जब आग की आंख खुली तो उसने कुछ देर तक लीक से बातें की। आग लीक से बात करके बहुत खुश था। तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसका एक पैर घुटने से नीचे कटा हुआ है। दर्द और दुख की वजह से वो फिर बेहोश हो गया। ली ने इस बीच उससे मिलने आना छोड़ दिया। आग को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद अभी उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था और वी अपनी बाकी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजारना चाहती होगी। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे धीरे आग अपने इस दुख और अपनी हालत को समझ गया और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया। करीब 2 महीने बाद आग अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया। उसके हाथों में बैसाखियां थी और वो बड़े धीरे धीरे कदमों से चलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश बह निकली। सामने ली हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक कागज लिए खड़ी थी जिसपे लिखा था अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बनने का मौका दो तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। आपके पेरेंट्स की आंखों में भी पानी भर आया।